विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर, अभ्यर्थिता वापस लेना। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन, रूल्स, रेगुलेशंस को ही मान्य किया जाए। लर्निंग आउटकम्स। इस एजुकेशनल वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स यह जान सकेंगे कि विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर की प्रोसीजर क्या है, किस समय तक और किस दिनांक तक विड्रॉवल किया जा सकता है। वे यह भी एक्सप्लेन कर सकेंगे कि विड्रॉवल के संबंध में लीगल प्रोविजंस क्या है। वे विड्रॉवल के संबंध में डिफरेंट फॉर्म्स को समझ सकेंगे, कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स की लिस्ट को तैयार कर सकेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क को मैनेज कैसे करना है वह भी जान सकेंगे। वैध रूप से नामांकित अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकते हैं प्रपत्र 5 में नोटिस देकर। नाम वापसी यानी कि अभ्यर्थिता वापसी की निर्धारित अंतिम तिथि को अपराह्न 3 बजे तक। वापसी की अंतिम तिथि संवीक्षा दिवस के बाद दूसरा दिवस होगा, जब तक कि उस दिन सार्वजनिक अवकाश न हो। संवीक्षा की दिनांक और अगले दिवस विड्रॉवल नोटिस सामान्य कार्यालय के समय किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है। रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के सामान्य कामकाज के घंटों के दौरान अपराह्न 3 बजे के पश्चात भी किसी भी दिवस अभ्यर्थिता वापस की जा सकती है। विड्रॉवल नोटिस जमा करने के समय की गतिविधियों की वीडियोग्राफी की जाना है। संबंधित नोटिस सार्वजनिक अवकाश पर नहीं लिया जा सकता। निर्धारित दिवस को अंतिम समय के पश्चात यानी कि 3 बजे के पश्चात अभ्यर्थिता वापसी अमान्य है और इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं रहेगा। आवेदन या नोटिस प्रपत्र 5 में अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जाएगा। केवल नियम व्यक्ति द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अभ्यर्थी या उसका कोई प्रस्तावक या अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता। यदि नोटिस प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो अभ्यर्थिता वापसी की नोटिस के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता को अभ्यर्थी द्वारा उसे अधिकृत करने के संबंध में प्राधिकरण पत्र भी जमा करना अनिवार्य होगा। फॉर्म 5 के निचले हिस्से में एक रसीद होती है। रिटर्निंग अधिकारी इसे भरकर नोटिस देने वाले व्यक्ति को सौंप देंगे। रिटर्निंग अधिकारी फॉर्म 5 के शेष भाग को सुरक्षित रख लेंगे। किसी अभ्यर्थी के एक बार वैध रूप से अभ्यर्थिता वापसी के पश्चात उसे ऐसी अभ्यर्थिता वापसी को रद्द करने का अधिकार नहीं रहेगा और वह एक अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल नहीं रहेगा। फॉर्म 5 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे ही अभ्यर्थिता वापसी की कोई वैध सूचना प्राप्त होती है, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसे फॉर्म 6 में एक नोटिस के रूप में प्रकाशित किया जाएगा और उस नोटिस को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जाएगा। फॉर्म 6 का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। टू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स। अभ्यर्थिता वापसी का अंतिम दिवस दोपहर 3 बजे के तुरंत बाद और प्रतीक आवंटन के बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची फॉर्म 7A तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियों के नाम वैध रूप से नामांकित अभ्यर्थियों की सूची के समान ही वर्णानुक्रम क्रम में 3 श्रेणियों जैसे कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या आपके राज्य की स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या अन्य राज्य की स्टेट पॉलिटिकल पार्टी और निर्दलीय अभ्यर्थी के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे। ध्यान दें, इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय और राज्य पार्टी के बीच कोई पदानुक्रम नहीं है। पार्टी संबद्धता और प्रतीक के अलावा अभ्यर्थी का फोटो भी लगेगा। फॉर्म 7A का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। टू पब्लिश एंड सप्लाई and distribute the list of contestant candidates। रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में विशिष्ट या प्रमुख स्थान पर सूची चस्पा की जाएगी।
निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थियों उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को यह सूची प्रदान की जाएगी। साथ ही यह सूची प्रत्येक मतदान केंद्र के बाहर मतदान के दिवस दस्ता की जाएगी। सीईओ को अभ्यर्थियों को आवंटित प्रतीकों के साथ तुरंत सूचित किया जाएगा। सीईओ को देरी से सूचित करने पर मतपत्रों की छपाई प्रभावित हो सकती है। अंग्रेजी अनुवाद के साथ सूची की प्रति कमीशन को भी भेजी जाएगी। कंडक्शन ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के रूल 11(2) के तहत आधिकारिक राजपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। सीईओ के माध्यम से ऐसा प्रकाशन सुनिश्चित किया जाएगा। ईसीआई द्वारा निर्धारित अनुसार अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी। निर्विरोध निर्वाचन का मामला होने पर भी सूची तैयार की जाएगी, लेकिन आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करना अनिवार्य नहीं है। विड्रॉवल के नोटिस को एनकोर में भी मार्क किया जाएगा। एनकोर में किए गए मार्क को विभिन्न सिटीजन कैंडिडेट ऐप, एफिडेविट पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन ऐप, पीडब्ल्यूडी ऐप में देख सकते हैं। इस एजुकेशन वीडियो में हमने विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर, अभ्यर्थता वापसी को समझा। यदि आपको कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेरे के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू। धन्यवाद।